कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वैशाख पूर्णमासी की कथा। इस कथा के श्रवण करने से सभी पापों का नाश होता है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवऋषि नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, वर्ष भर में कई पूर्णिमा आती हैं, लेकिन कौन सी पूर्णिमा सबसे अधिक पुण्यदायक है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, वैशाख मास की पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है, अत्यंत पवित्र और फलदायी होती है। इस दिन किया गया स्नान, दान और पूजा मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने बताया कि इस दिन सुबह जल्दी गंगा स्नान करने से हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जल दान करने से प्यासे प्राणियों की तृप्ति होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों को अन्न और वस्त्र देने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन व्रत और पूजा करता है तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे नारद, बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय तो था ही, लेकिन धर्म कर्म में विशेष रुचि नहीं रखता था। राजा न्यायप्रिय था, लेकिन धर्म कर्म में उसका ध्यान नहीं था। एक दिन उसके राज्य में एक संत आए। संत ने राजा से कहा, हे राजन, वैशाख पूर्णिमा का दिन निकट है। इस दिन स्नान, दान और व्रत करने से मनुष्य को अनंत पुण्य मिलता है। राजा ने इस बात को हल्के में लिया और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उसी नगर में एक बहुत गरीब वृद्ध रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत गहरी थी। वह भगवान की पूजा पाठ किया करता था। सुबह जल्दी करके स्नान करना तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता था। समय सभी की परीक्षा देता है। वह बहुत जल्दी उठा, नदी में स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और जो थोड़ा बहुत अन्न था वह भी दान कर दिया। उसने पूरे दिन व्रत रखा और वह भक्ति में लीन रहा। समय बीतता गया और एक दिन राजा और वह गरीब वृद्ध दोनों की मृत्यु हो गई। राजा पूजा पाठ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और साथ ही साथ वह गरीब जो वृद्ध था वह भगवान की पूजा पाठ पर बहुत ध्यान देता था। भगवान की पूजा पाठ करना, जो भी घर में था थोड़ा बहुत उससे दान करता था। कुछ समय के बाद में उनकी आयु पूर्ण हुई और दोनों की मृत्यु हो गई। राजा को यमलोक ले जाया गया और गरीब वृद्ध को सीधे बैकुंठ ले जाया गया। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने यमराज से पूछा, मैंने जीवन भर न्याय किया, फिर भी मुझे यह फल क्यों नहीं मिला। तब यमराज ने कहा, हे राजन, न्याय करना तुम्हारा कर्तव्य था, लेकिन तुमने कभी विशेष पुण्य कार्य नहीं किए। वही उस गरीब वृद्ध ने वैशाख के पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से स्नान, दान और व्रत किया, यमदेव का हक भी निकाला, इससे उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु की कृपा से जो व्यक्ति पूजा करते हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से राजा को एक और अवसर मिला। इस बार उसने वैशाख पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से पूजा की, गंगा स्नान किया, ब्राह्मण को दान दिया, गरीबों की सेवा की, पूरे दिन व्रत रखा। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे भी विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। जो भी पूर्णमासी के दिन सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में कभी गरीबी नहीं आती, उनके जीवन में आ रहे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इसी पवित्र दिन भगवान विष्णु ने देवताओं को विजय की प्राप्ति दिलाई थी। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी, ये 3 तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन 3 तिथियों में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सामर्थ्य के अनुसार अपने दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जो भी वैशाख पूर्णमासी के दिन दान पुण्य करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। प्राचीन समय में एक नगर में एक बहुत ही क्रूर और पापी व्यक्ति रहता था। उसका नाम था चंद्रसेन। वह ना तो किसी देवता को मानता, ना ही दान पुण्य करता। उसका जीवन केवल स्वार्थ और बुरे कर्मों में बीतता था।
एक दिन नगर में एक संत आए। उन्होंने लोगों को वैशाख पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताया। इस दिन जो व्यक्ति स्नान, दान और व्रत करते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। चंद्रसेन ने यह बात सुनी, लेकिन वह हंसकर चला गया। कुछ समय बाद एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने गया। तेज धूप और प्यास के कारण वह बहुत व्याकुल हो गया। भटकते भटकते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। उस दिन वैशाख पूर्णमासी थी। प्यास बुझाने के लिए वह नदी में उतरा और स्नान कर लिया। स्नान के बाद उसे थोड़ी शांति महसूस हुई। उसी समय वहाँ कुछ साधु भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और दान दे रहे थे। चंद्रसेन ने सोचा, मैं भी थोड़ा बहुत दान कर देता हूँ, शायद मुझे भी कुछ शांति मिले। उसके बाद उसने दान किया, लेकिन उसने अपने पास का थोड़ा सा अन्न और जल वहाँ उपस्थित एक भूखे व्यक्ति को दे दिया। यह उसका जीवन का सबसे अच्छा कर्म था। हे नारद, समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने आए तब उसके पापों के कारण उसे नरक ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी देवदूत वहाँ प्रकट हुए और बोले, इसे नरक नहीं ले जाया जा सकता। यमदूत आश्चर्यचकित हो गए। तब चित्रगुप्त ने अपनी लेखा में देखा, इस व्यक्ति ने जीवन में भले ही बहुत पाप किए हों, लेकिन वैशाख पूर्णमासी के दिन इसने स्नान किया और सच्चे मन से दान किया। उस एक दिन के पुण्य से इसके सभी पापों का नाश हो गया और इसे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। यह बैकुंठ का अधिकारी हो गया है। तब चंद्रसेन को अपने भूल का एहसास हुआ। देवदूत उसे अपने साथ स्वर्गलोक को ले गए। वहाँ पहुंचकर उसे समझ आया कि एक दिन का सच्चा पुण्य भी जीवन बदल सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं, उनके हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन भगवान का पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके जीवन में आ रहे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन, दौलत, सुख, शांति सब कुछ प्राप्त होता है और अंत में बैकुंठ की प्राप्ति होती है। सच्चे मन से किया गया दान करोड़ों गुना फल प्रदान कराता है और बैकुंठ की प्राप्ति कराता है। मनुष्य को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य सच्चे मन से दान पुण्य करते हैं, भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। सच्चे मन से किया गया दान अनेकों गुना फल प्रदान कराता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, दान करते हैं, भगवान की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।